नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दुनिया की तीसरी सबसे टफ एग्जामिनेशन यूपीएससी कैसे क्रैक की जाती है। खुद यूपीएससी 2020 में 10th रैंक सिक्योर करने वाले सत्यम गांधी की जुबानी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कमरा मैटर नहीं करता, आपकी लगन मैटर करती है ना। तो क्या आपको चाहिए कि आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए जो आपको गाइड करे। अब आपके वो सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, बड़े मित्र हो सकते हैं, तो गाइड करने वाला होना चाहिए। एक प्लान वाइज बना के पढ़िए। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि रिक्रूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट्स को। ये सेंट्रल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट्स करने के लिए सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज में बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस लाइक IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, CDS सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज एंड IFS विच इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ऐसी ही 24 नेशनल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर है ढोलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। ये कमीशन डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को और ज़रूरत पड़ने पर एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कंसर्न मैटर्स जैसे कि अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस एंड अदर डिसिप्लिनरी मैटर्स पर। यूपीएससी एग्जामिनेशन एनुअली होती है और इसके मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 हैं। पहला क्वालिफिकेशन जिसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी है और दूसरा क्राइटेरिया है एज लिमिट। करंट रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम एज लिमिट सभी कैटेगरीज के लिए, जनरल, ओबीसी, SC ST सभी के लिए 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, 35 ईयर्स फॉर OBC एंड 37 ईयर्स फॉर SC ST एस्पिरेंट्स। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए 3 फेजेस पार करनी होती है, जिसमें से पहली है प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको क्वालिफाई करने पर ही दूसरी स्टेज आती है मेंस, जिसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं, और फिर तीसरी विच इज पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है फेज 2 और फेज 3 के बेसिस पर, और फिर आगे आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है आपके रिस्पेक्टिव एक्वायर्ड पोस्ट के अकॉर्डिंगली। काफ़ी मुश्किल होती है दोस्तों यूपीएससी की तैयारी। तो देखते हैं बिहार के समस्तीपुर जिला के धीगड़ा गांव से सत्यम गांधी ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, किन बुक्स को रेफर किया यूपीएससी एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। सत्यम की 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय में हुई और फिर उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में BA विद ऑनर्स कंप्लीट किया। परिवार ने उन्हें पढ़ाने के लिए कर्ज लिया और तब सत्यम दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सरवाइव कर पाए। सत्यम बताते हैं कि कैसे उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के लिए मंथली, वीकली और डेली एक शेड्यूल बनाया और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते थे, डेली नोट्स बनाते थे और उन्हें नियमित रिवाइज किया करते थे। सत्यम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए आपको ग्रामेटिकल एरर्स को मिनिमम रखना है, आंसर्स एकदम प्रिसाइज लिखने हैं, जितना पूछा गया हो बस उतना ही, और तीसरा स्ट्रक्चर्ड आंसर्स फॉर्म करने हैं जिनके 3 पार्ट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यूपीएससी एग्जाम में सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट तो कुछ डिफिकल्ट। इनको आपको एक निर्धारित समय सीमा में अटेम्प्ट करना होता है। हम सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आती है, इंडियन पॉलिटी। मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम पढ़े थे। हम इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम IAS, इन्वायरमेंट में हम पढ़े थे शंकर IAS की इन्वायरमेंट की किताब आती है। एशियंट हिस्ट्री पे तो उसके लिए एक RS शर्मा की आती है ओल्ड NCERT किताब, वो पढ़े थे। मिडिवल NCERT के लिए सतीश चंद्रा की ओल्ड NCERT किताब आती है, वो पढ़े थे।
उसके बाद हम बताए तो ज्योग्राफी के लिए क्लास 11-12 के एनसीईआरटी पढ़े थे और एक जीसी लियोंग आता है वर्ल्ड पोलिटिकल ज्योग्राफी का। जी जी। सत्यम ने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेनली 2 न्यूज़पेपर्स रेफर किए थे, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, वो भी करीब 1.5 साल तक एग्ज़ाम के पहले। इंटरव्यू से पहले उन्होंने मिंट न्यूज़पेपर पे काफ़ी फोकस किया था। वो कहते हैं कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप किस तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ब्लफिंग ना करें, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं आते हैं उनके लिए सॉरी कहें और जो जवाब आते हैं उनके कॉन्फिडेंट और प्रिसाइज आंसर्स दें। सत्यम मानते हैं कि सोशल आइसोलेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप दिन का लंबा समय पढ़ाई को दे सकें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। अगर आप अपने जीवन के 1.5 से 2 वर्ष एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच और हार्ड वर्क के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देते हैं तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। बस ज़रूरत है तो खुद पे विश्वास और वेल प्लान्ड डेडिकेटेड एफर्ट्स की। दोस्तों, अंत में बस इतना ही, जो तू चले खुद पे रख के विश्वास, जो तू चले खुद पे रख के विश्वास, समर्पण और परिश्रम जो हो तेरे पास, तो खुद अंबर भी झुक कर पूछेगा तुझसे, कौन है तू और क्या है तुझ में इतना खास, कौन है तू और क्या है तुझ में इतना खास कि हर कोई नजरें उठाए देखता है तुझे आज मेरे साथ। मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ ऐसी ही प्रेरक और रोचक ट्रू लाइफ स्टोरीज। जय हिंद। Do subscribe to my channel for listening to more of such content and hit the bell icon for getting all the updates.